हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 सप्लीमेंट्री, जिसका नाम है द ओपन विंडो। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और ये आप भी पढ़िए। और ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट जस्ट द सिचुएशन when you feel like मतलब आपको कभी कभी जब गलत फहमी हो जाती है या फिर कभी आप किसी भी मजाक का शिकार हो जाते हैं। और फिर मतलब कई मतलब ये कॉमेडी भी है और इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में हमारे लगभग दो मेन कैरेक्टर हैं, जो कि है फ्रैम्पटन नटल एंड एक गर्ल, और उसकी एज है 15 years old। तो फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक आदमी है जो कि गुजर रहे थे बैड नर्व से, यानी जो उनके नर्व्स थे वो बहुत ही ख़राब थी। तो उनको बीमारी थी नर्वसनेस की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये था कि वो मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही चिंता करने लगते थे, छोटी छोटी बात को चिंता, मतलब पूरे दिमाग में मतलब इतनी ज़्यादा बोझ सा ले लेते थे, चिंता करने लगते थे। तो उसके उनकी ट्रीटमेंट होने वाली थी। तो उनकी बहन ने जो मतलब एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि आप कहाँ जाओ, गांव जाओ, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। हाँ, तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंगली वो कहाँ जाते हैं, अपने वहाँ पे गांव में जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे जाकर वो किससे मिलते हैं, एक लड़की से जिसका नाम है वीरा। तो वीरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है 15 years old, ठीक है, 15 years old गर्ल। तो वो वहाँ पे मिलते हैं, जिसका लड़की का नाम होता है वीरा, से मिलते हैं। और वो उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि क्या आपने एक जो आंटी हैं उनका घर देखा है। उन आंटी का नाम भी मैं बता दूंगी अभी। तो वो मतलब वहाँ पे ऐसे जा ही रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मिसेस सेप्लेंटन, ठीक है, उनको कहते हैं, वो लेडी जो थी, इंट्रोडक्शन दी गई थी मतलब लेटर में, जो कि बताया गया था उन आंटी के बारे में। एक्चुअली उनकी सिस्टर में ने जो फ्रैम्पटन नटल को एक लेटर लिखा था, जिसमें आपने कहा था कि उस आप नर्व की ओर से गुजर रहे हैं तो आपको गांव में जाना चाहिए, जिससे कि आपको रूरल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी शांति मिलेगी, जहाँ आप चिंता से मुक्त होंगे, है ना। तो उसी के लिए कहा कि आप वहाँ जाइए। और तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा कि उनको ऐसा ना लगे कि आप किसी को जानते नहीं हो और किसी से मतलब अनजान अनजान लग रहा है और अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी बहन ने इंट्रोडक्शन लिखा था, क्योंकि वो 4 साल पहले उसी जगह पे रहती थी, तो वो कुछ लोगों को जानती थी। तो वहाँ पे कुछ लोग के नाम लिखे थे, जिससे कि वो बताया था कि आप वहाँ पे जो है ना, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो जो गुड पर्सन की उन्होंने लिस्ट बनाई थी कुछ अच्छे लोगों की, जिसमें कि नाम था, उनमें से एक नाम था मिसेस सप्लेंटन का। तो वो उनका जो नाम और एड्रेस ही लिखा था उस लेटर में, तो वो नाम और थोड़ा बताया था कि ये बहुत ही अच्छी आंट हैं। तो फिर उसी एड्रेस पे वो जा रहे होते हैं। तब उन्हें बीच में रास्ते में मतलब क्या होता है, एक वीरा नाम की लड़की मिलती है, जो कि वो कहती है क्या वो किसी को ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो जो फ्रैम्पटन होते हैं, अब देखिए यहाँ पे फ्रैम्पटन नटल नाम है पूरा, जो है ना, फ्रैम्पटन नटल पूरा नाम है उस यहाँ पे उस आदमी का। तो जो कि बैड नर्व से पे मतलब गुजर रहा था। तो यहाँ पे कई बार मिस्टर नटल भी बोला गया है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मिस्टर नटल और फ्रैम्पटन नटल अलग है, नहीं, ये जो है वो सेम ही है। तो फिर वो वहाँ पे मिलते हैं और फिर वो जो वीरा से बोलते हैं कि आप मिसेस सेप्लेंटन को जानती हैं, तो जिस मेरी बहन ने मुझे एक लेटर लिखा था
और उन्होंने लिखा था कि वो बहुत ही अच्छी मतलब आंट है और मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो वो अपनी पूरी मतलब बताते हैं कि मैं 9 फ्लोर से गुज़रा हूँ, तो मेरी बहन ने मुझे लेटर लिखा था जिसमें आदमियों का नाम था। तो ये सारी चीज़ें वो क्या होता है बताते हैं, वो सारी चीज़ें। और फिर क्या होता है, जैसे करके वो सारी बातें जो है ना बता देते हैं कि लेटर में लिखा है। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब ना जो मिसेस सैपलेंटन को जानती हूँ और वो मैं आपको उनके पास ले जा सकती हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो जो फ्रैम जो है ना नटल मिस्टर नटल या फिर फ्रैम्पटन नटल को मिसेस सैपलेंटन के घर ले जाती है और फिर वो नीचे रुकते हैं मतलब बैठा देती है हॉल में। और वो कहती है कि मैं उनकी यानी एक तरह से भतीजी टाइप की ऐसी नहीं होती, उनकी ऐसे ही लगती हूँ। तो फिर क्या होता है वो वहाँ पे ले जाती है। तो क्या होती है वो जो लड़की होती है वहाँ पे हॉल पे पूछती है बैठाकर कि क्या आप सच में इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो वो बोलते हैं जो नटल होते हैं ब्राह्मण नटल बोलते हैं नहीं मैं यहाँ मतलब यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। 4 साल पहले जो मेरी बहन थी वो इस जगह पे आई थी और उसने मतलब फिर उसके बाद वो चली गई यहाँ से। और फिर उसी ने मुझसे कहा कि यहाँ पे आपको शांति मिलेगी क्योंकि मैं 9 फ्लोर से गुज़र रहा हूँ। तो उसने मुझे लेटर में बस नाम और एड्रेस लिख कर दिया है जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर वो जो होते हैं वो लड़की बोलती है क्या आपको यहाँ पे ट्रेजेडी यहाँ की ट्रेजेडी के बारे में पता है जो कि 3 साल पहले हुई है। तो वो कहती है, तो फिर वो जो फ्रैम्पटन पूछता है कौन सी ट्रेजेडी। हाँ, तो फिर वो बोलती है कि ये क्या आपको हैरानी नहीं हो रही कि ये जो विंडो है वो हमेशा खुली क्यों रहती है। हाँ, मैं या आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो अक्टूबर की आफ्टरनून होती है यानी जब ठंड भी होती है ना तब भी जो होती है ना चाहे सर्दी हो या गर्मी तब भी ये विंडो जो है ओपन ही रहती है। ऐसा क्यों, है ना। वो इसीलिए वो बोलते हैं कि वो मतलब बोलते हैं कि जो क्या मतलब गर्मी होगी उस समय तो इसीलिए खुली रहती होगी। क्या मतलब इस विंडो का कोई मतलब ट्रेजेडी से रिलेशन है। तो वो जो नीज़ होती है ना उनकी मतलब वो जो लड़की होती है जो 15 साल की होती है वीरा, वो बोलती है कि हाँ इनका जो विंडो का रिलेशन है। और वो बताती हैं कि जो मिसेस सैपलेंटन है उनके जो है ना 2 भाई हैं और उनके हस्बैंड है जो वो 2 भाई रहते हैं उनके। और वो जो हस्बैंड रहता है वो एक दिन 3 साल पहले लगभग इसी दिन क्या गए थे शिकार करने के लिए गए थे। और वो वहाँ पे से मतलब अभी तक वो जो है ना वापस नहीं आए, उसके बाद से कभी नहीं आए। तो अब आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो लड़की है वो 15 साल की वीरा है और ये जो है ना ये है फ्रैम्पटन नटल जो कि 9 फ्लोर से गुजर रहे हैं और नीचे बैठे हैं और ये जो वीरा है वो स्टोरी बता रही है। फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आए। ऐसा माना जाता है कि वो जो दलदल होता है ना दलदल के अंदर धंस गए थे और उनके साथ डॉग भी गया था वो भी वापस नहीं आया। डॉग यानी जो नहीं होती एनिमल वो तो आप जानते ही हैं डॉग, वहाँ पे गया था वो भी वापस नहीं आया। यहाँ तक उनकी जो बॉडी है वो भी नहीं मिली। और उनके जो उनमें से जो छोटा भाई था जिसका नाम था रॉनी, तो वो क्या करता था वो एक गाना गाकर उसको चिढ़ाया करता था। मतलब जो मिसेस सैपलेंटन है ना उन लेडी को चिढ़ाया करता था, अपनी बहन को चिढ़ाया करता था बटी वाई डू यू बाउंड गाना गाकर। और वो जो उनके हस्बैंड थे वो एक वाइट कलर का वाटरप्रूफ कोट पहन कर जाते थे अपने हाथ में रख कर। तो ये चीज़ें वो जो थी ना वो लड़की बताती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कहानी में। फिर क्या होता है मैं ऐसे ही बताती है फिर वो कभी नहीं आए और मतलब वो जो मिसेस सैपलेंटन है वो इसी इंतज़ार में कि कभी वो आएंगे आएंगे इसी खिड़की से आना पसंद करते हैं, इसलिए वो
वापस इस खिड़की से आएंगे दोबारा। तो इसी आस में वो खिड़की जो है हमेशा खुली रखती हैं कि उनके हस्बैंड्स और दो भाई और वो जो डॉगी है वो वापस आएगा। तो फिर यही सारी चीज़ें बताती हैं। तब तक फिर क्या होता है, वो जो लेडी होती है मिसेस सैपलेटन, वो आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि मैंने आपको वेट कराया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद वो क्या होता है ना, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब आपको मतलब वीरा ने परेशान नहीं किया होगा। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है और मतलब इंटरेस्टिंग है, कोई बोर नहीं किया उसने मुझे। हाँ, तो फिर वो जो है ना मिसेस सैपलेटन, वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो खुली हुई जो विंडो है वो आपको परेशान नहीं कर रही होगी। तो फिर वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर वो बोलते मतलब वो जो बातें कर रहे होते हैं, तो जो मिसेस सैपलेटन होती हैं वो खिड़की की, तभी वो कहाँ देखती होती है, ओपन विंडो, जो खुली हुई विंडो होती है वहाँ उसी की तरफ देखती जाती हैं। और वो जो फ्रैम्पटन होता है वो सोचता है कि मेरे ख्याल से इनको जो है ना क्या है ना, मेरी जो बीमारी है उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी तो ये मतलब मेरी बीमारी को और बढ़ाना चाहते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि उनको जो है ना नर्व क्योर है, वो बहुत ही उन्होंने डॉक्टर ने मतलब उन्हें दिया है कि मतलब कि वो ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा फिज़िकल वेट भी ना उठाएं, ये सारी चीज़ें अपनी बीमारी के बारे में वो है ना वो बताते हैं। तो वो जो मतलब जब बोल रहा होता है ना कि आपको मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारी से मेरी इंटरेस्ट है, तो जो लेडी होती है वो बोलती है नहीं, मुझे आपकी बीमारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब भी वो मतलब क्या होती है ना, खिड़की की तरफ देख ही रही होती हैं। तब एकदम से क्या होता है, एक क्या होता है, वो जो लेडी होती है मिसेस सैपलेटन, वो भी बताती हैं कि वो देखो आ गए ये लोग, आखिरकार चलो सही समय पे तो आए हैं, चाय के समय आ गए। तो फिर वो जो होता है ना, ये जो होते हैं जो फ्रैम्पटन नटल होते हैं, वो खिड़की की तरफ देखते हैं कि कौन आ गया। तो वो देखते हैं वो जो 3 आदमी आ रहे होते हैं वहाँ से, और उनके साथ एक डॉगी होता है। और फिर वो बोलते हैं ये मेरे हस्बैंड और मेरे भाई है ना, भाई हैं, ये लोग शिकार के लिए गए थे और मतलब अब आ गए ये लोग। तो उनमें से एक ने वाइट कोट पहना होता है, और जो एक होता है वो क्या हो रहता है, गाना गा रहा होता है और वो टीस कर रहा होता है, यानी इसको सैपलेटन को गाना बनाता है। जो नहीं बेटी वाला एक गाना था, वो मतलब वो गाना गाकर चढ़ा रहा होता है, आई से बर्टी वाई टू यू बाउंड, ऐसे कर कर वो गा रहा होता है। तो फिर वो जो फ्रैम्पटन होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जो 3 साल तक वापस नहीं आए, जो मर चुके हैं दलदल में और उनके शरीर भी नहीं मिला, और वो 3 साल के बाद अचानक इस दिन कैसे वापस आ गए, जो 3 साल तक गायब हैं। तो मतलब अपने आप को वो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाते हैं। तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए वो उस जो लड़की होती है उसकी तरफ देखते हैं। तो लड़की की तरफ सांत्वना देने के मतलब शांत होने के लिए देखते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है वो खुद ही बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो जो फ्रैम्पटन होते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है ये भूत है भूत है भूत है, और इतना डर जाते हैं वो जल्दी से बैठ जाते हैं। और वो देखते हैं कि उस सच्ची मुच्ची जो है ना, कि जो 3 आदमी आ रहे हैं और वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे कि उस जो लड़की ने बताया था, वैसे ही दिखते हैं। और वो एकदम दलदल से लिपटे हुए होते हैं, जैसे कि मतलब जो नहीं मिट्टी वगैरह से लिपटे हुए होते हैं। तो फिर वो बहुत डर जाते हैं, और इतना डर जाते हैं वो कहते हैं मतलब कह भी नहीं पाते, वो जल्दी से अपने जो है ना जो स्टिक वगैरह है, वो जल्दी से अपनी स्टिक उठाते हैं, कोट उठाते हैं और वहाँ से झट से भाग जाते हैं, इतना डर जाते हैं वो। तो फिर वो एकदम से भाग जाते हैं। तो मतलब उनके जो 3 आदमी, ये जो है 3 आदमी, उनमें से एक आदमी पूछता है, मतलब 2 भाई हैं और एक हस्बैंड है, तो और डॉगी है। तो एक आदमी पूछता है कि ये कौन था और ये हमें देखकर ऐसा भाग क्यों सा गया। तो जो मिसेस सैपलेटन होती हैं वो बोलती हैं अरे ये बहुत ज़्यादा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कि अपनी सिर्फ बीमारी के बारे में बात करता रहता है, अपनी बीमारी वगैरह उनको ऐसी है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ये इन सब के बारे में बात करता रहता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा भागा है ये तो जैसे कि उसने भूत ही देख लिया हो। तो वो जो लड़की होती है ना, वो लड़की बोलती है कि अरे नहीं नहीं, वो उन्होंने मुझे बताया था, जो ये है ना आदमी, कि ये जो फ्रैम्पटन नटल हैं, उनको एक बार एक डॉगी ने उनको घसीट कर मतलब एक कब्रिस्तान तक ले गए थे, और वहाँ पे मतलब एक तरह से वो बहुत दिनों तक बंद ही रहे थे। तो उन्हें तब से ना डॉगी से बहुत डर लगता है, तो वही डॉगी को देखकर वो भाग गए होंगे। तो ये ऐसा बोलते हैं, तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक है। तो फिर बस मतलब कहते हैं, अब आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हुई होगी कि क्या था असली में, घोस्ट थे या नहीं थे। तो मैं आपको बता दूँ, तो ये जो लड़की थी ना, वो 15 साल की लड़की थी, और उसे जोक्स करना, दूसरों के साथ मजाक करना, प्रैंक करना, ये सब बहुत पसंद था। तो इसीलिए ही उसने क्या किया था, वो झूठी स्टोरी बताई थी, और मतलब झूठी स्टोरी बताई थी कि ये लोग मर गए थे, बल्कि असली में यही हुआ था कि उनके जो हस्बैंड थे और 2 भाई थे, वो अभी थोड़ी देर पहले ही शिकार के लिए गए थे, और अभी आ गए हैं वापस। तो ये हुआ था, और ये जो लड़की थी, इसने पूरा झूठ बोला था, प्रैंक किया था। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।